आज जो कहानी मैं आप लोग को सुना रही हूँ वो महाभारत और भगवत गीता से ली गई है। कई लोक कथाओं में भी इसका जिक्र सुनने को मिलता है। ये कहानी एक कौवे और गरुड़ की दोस्ती की है। वे दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि उनमें आपस में कोई भी बात नहीं छिपी थी। वे अक्सर एक साथ रहते, बातें करते, खेलते, खाते, सब कुछ साथ करते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पे बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहां से एक यमदूत गुजरता है। वो कौवे को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन गरुड़ और कौवे ने यमदूत को अनदेखा किया और अपनी अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बैठे बातें कर रहे थे और यमदूत फिर से वहां से गुजरा। उसने फिर कौवे को देखा और मुस्कुराया। इस बार कौवे को थोड़ा शक हुआ। उसने गरुड़ से कहा, यार ये यमदूत तो मुझे कल भी देखकर मुस्कुरा रहा था और आज भी देखकर मुस्कुरा रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहीं मेरी मौत करीब तो नहीं है? गरुड़ ने कहा, नहीं यार, ये सब तेरा वहम है। ये एक संयोग भी तो हो सकता है, तो चिंता मत कर। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। यमदूत रोज कौवे को देखता और मुस्कुराता और चला जाता। अब तो कौवे को यकीन हो गया था कि निश्चित ही उसकी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, यार मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये मुझे रोज देखकर मुस्कुराता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तो गरुड़ को भी लगने लगा कि कौवे का जो शक है वो बिल्कुल सही है। उसने कौवे को हिम्मत बंधाई और बोला, तू चिंता मत कर। मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यमदूत क्या, तुम्हें कोई भी वहाँ नहीं देख पाएगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वो जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचते हैं, वह देखते हैं वह यमदूत तो पहले से वहां मौजूद है। वो कौवे को देखकर हंसता है और उसके ऊपर एक पत्थर फेंकता है, जिससे कौवा तुरंत मर जाता है। करुण ये सब देखते ही रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा, इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए मैंने इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो तुम फिर इसे देखकर जंगल में रोज मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना था तो वही मार सकते थे। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे जब मैंने जंगल में देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह इतने कम समय में इतनी दूर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये इतनी लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो ये हजारों किलोमीटर दूर यहाँ कैलाश पर्वत पर इतने कम समय में कैसे पहुंच सकता है? यही सोचकर मैं रोज इसे देखकर मुस्कुराता था और इसके पास से गुजर जाता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र हो और तुम ही इसको यहाँ पर लेकर आए हो। ये सब सुनकर गरुड़ बहुत रोने लगा। उसको बहुत अफसोस हुआ कि मैं अपने दोस्त को यहाँ क्यों लाया। यमदूत उसके पास गया और बोला, जीवन और मृत्यु भाग की बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, लेकिन जब तुम्हारी मौत निकट है तो लाख कोशिश भी कर लो, तुम उससे बच नहीं सकते।